Hello बच्चों, the question says during an experiment an ideal gas is found to obey a condition P square by rho equal to constant, where rho is the density of the gas and the gas is initially at temperature T and pressure P and density rho. Then gas expands such that density changes to rho by 2, जिससे density change करके क्या होगा rho by 2। तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, राइट? तो पी स्क्वायर बाई रो, ये क्या है आपका कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट, राइट? और दूसरा कंडीशन जो हम गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं, तो ये P इक्वल टू क्या होता है, रो आर टी होता है। तो P बाई रो अगर कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली, राइट? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो दैट इज योर R बाय मोलर मास m इंटू टेम्परेचर T, राइट? ये आप कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन, तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे P भी इक्वल टू n होता है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, मास बाई मोलर मास इंटू RT, राइट? तो V को उधर भेज देते हैं और m को इधर ले आते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m बाई V उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा RT बाई m, RT बाई मॉलिक्यूलर मास m, राइट? तो जब हम कंडीशन 1, राइट, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट? तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो Pt इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। Pt इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि राइट P इंटू टी, राइट? तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल है, इसको कुछ करना नहीं है, P बाय जो रो है उसके जगह क्या रख देना है, यहाँ पे जो P बाय रो है तो एक P बच जाएगा, राइट? इसको मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं, सपोज दैट P बाई रो इंटू P इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो देखिए P बाई रो को क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई एम, ये भी क्या है कांस्टेंट है, राइट? ये क्या लिख सकते हैं, P बाई को रो को हम दैट इज योर आर टी डिवाइडेड बाय मोलर मास m इंटू टी, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए r और m अगेन कांस्टेंट, तो p इंटू टी क्या आ गया आपका कांस्टेंट आ गया, राइट? तो P इंटू टी को हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा, राइट? तो इस बेसिस पे आपको P इंटू टी कांस्टेंट, और दोनों ही केस में क्या बोला गया है कि अब आपको P का वेरिएशन देखना है। क्या देखना है, P का वेरिएशन। तो आपको पता है कि प्रेशर और रो में आपको डायरेक्ट वेरिएशन है, राइट? तो P जब रो क्या आ गया रो बाई 2, तो पहला कंडीशन देखिए P बाई रो क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 2, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो P2 कितना निकल जाएगा, राइट? तो P2 का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो रो 2 उधर भेज देते हैं, राइट? तो रो 2 बाय रो 1 इनटू क्या हो जाएगा P1 का स्क्वायर। तो देखिए आपका P2 कितना आ जाएगा, राइट? तो रो 2 बाय रो 1, तो आपको पता है ये हाफ हो गया है, कितना हो गया हाफ, इनटू ये क्या है P1, राइट? तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर देखिए ये P स्क्वायर, P2 का क्या स्क्वायर इनटू क्या हो गया आपका P1, तो ये आपको P दिया हुआ है, राइट? P1 कितना दिया हुआ है, P का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो कि P2 कितना हो जाएगा, P या बाई रूट 2 टाइम्स P बाई रूट 2 हो जाएगा, राइट? तो इस बेसिस पे क्या बोल रहा था, प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट 2 P, ये तो क्या इनकरेक्ट है, तो बोल रहा टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट 2 T। तो आप देखिए Pt कांस्टेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो P1 इंटू टेम्परेचर T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 इंटू टेम्परेचर T2, राइट? तो यहां से जब आप T2 निकालोगे, T2 तो ये क्या हो जाएगा P1 बाई P2, क्या हो जाएगा P1 बाई P2। तो P1 बाई P2 को आप क्या लिख सकते हो, राइट? रूट 2 लिख सकते हो, राइट? ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। और T1 कितना है, तो T है, तो T2 कितना हो गया रूट 2 T। तो जो कि आपको कहाँ दिया गया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया करेक्ट। सिमिलरली बोले द ग्राफ ऑफ द एवर प्रोसेस ऑन पीटी डायग्राम इज पैराबोला। तो देखिए पीटी कांस्टेंट है, राइट? तो ये क्या होगा, एक तरह से आपको हाइपरबोला का ग्राफ होगा। कैसा होगा, पीटी कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, एक्स वाई कांस्टेंट, राइट? इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं।
अगेन ये गलत हो जाएगा। और ग्राफ ऑफ द एवर प्रोसेस ऑन पीटी डायग्राम इज हाइपरबोला, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि आप ये इक्वेशन आपको क्या मिल गया, पीटी इक्वल टू कांस्टेंट, और इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, हाइपरबोला, राइट। अगर आप इसे ग्राफ पे भी डिनोट करना चाहते हो तो आप ऐसा सिंपली ड्रॉ डिनोट कर सकते हो। ये ग्राफ क्या हो, कुछ इस तरह का आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपका पी रहेगा और यहाँ टेम्परेचर टी रहेगा, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला, राइट। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा है, डी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा आया आपका, राइट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये आपका क्या है, करेक्ट है। ये क्या है आपको करेक्ट है, राइट। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।